आप सभी सम्मानित सदस्यों को दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बीपीएससी टीआरई 2 में दिनांक 11 नवंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा एक पब्लिक नोटिस निकाली गई है, जिसमें अपर प्राइमरी यानी 6 से 8 वाली जो लगभग 32,000 पद हैं, उन पदों के सापेक्ष एलिजिबिलिटी में कुछ बदलाव किया गया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 22 अगस्त 2019 का संदर्भ लेते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने जो अधिसूचना जारी की गई है टीआरई 2 के लिए 6 से 8 की भर्ती के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए यहाँ पर ज्ञापन दिया था। उसी को स्वीकार करते हुए ये नया संशोधित मिनिमम एलिजिबिलिटी तय किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर बदलाव ये किया गया है कि पहले जो बीटेक वाले कैंडिडेट थे, जो बीसीए वाले कैंडिडेट थे, जो एमसीए वाले कैंडिडेट थे, उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पर अब आप देखेंगे क्या बदलाव हो गया है। सबसे नीचे देखिए, अपर प्राइमरी में एलिजिबिलिटी में ये मेंशन कर दिया गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीसीए, ठीक है, यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, यानी कि आपने बीसीए किया है और डीएलएड किया है, या फिर बीएड किया है, या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन किया है, या फिर न्यूनतम 55% अंकों के साथ एमसीए के साथ 3 साल का बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे अपर प्राइमरी की वैकेंसी में आवेदन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एमसीए वाले कैंडिडेट अब पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आपने एमसीए प्लस बीएड किया है या फिर एमसीए प्लस डीएलएड किया है तो अपर प्राइमरी के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद से बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2014 के तहत इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो तथा बीएड, यानी कि अगर आपने बीटेक किया है और बीएड किया है तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये प्रश्न आ सकता है कि क्या बीटेक प्लस डीएलएड वाले एलिजिबल नहीं हैं। तो देखिए ऐसा यहाँ पर अलग से तो मेंशन नहीं किया गया, लेकिन चूंकि अब बीटेक कैंडिडेट को एलिजिबल मान लिया गया तो बीटेक प्लस बीएड हो या फिर बीटेक प्लस डीएलएड हो, दोनों में से कोई भी है तो आप एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से देखिए बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स और बीएड को भी मान्यता दे दी गई है, अपर प्राइमरी में एलिजिबल मान लिया गया है। बीटेक प्लस डीएलएड वाले कैंडिडेट के लिए अलग से कोई कॉलम तो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन बीटेक प्लस बीएड को अलाउ किया गया है और बीटेक प्लस डीएलएड वाला अलग से कोई भी कॉलम मेंशन नहीं किया गया है। इसके अलावा कुछ और भी बदलाव किए गए हैं, जैसे कि देखिए पहले क्या होता था कि अगर आप गणित और विज्ञान विषय के लिए आवेदन करना चाहते थे तो वहाँ पर सांख्यिकी मेंशन नहीं था, सिर्फ गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से कोई 2 विषय था। अब यहाँ पर सांख्यिकी को भी जोड़ दिया गया है। तो अगर आपने सांख्यिकी, गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में भी ब्रैकेट में अब 2 चीज़ें जोड़ दी गई हैं, वनस्पति अथवा जंतु विज्ञान में से कोई एक। ठीक है, तो इन सब में से अगर कोई भी 2 विषय आपने पढ़ रखा है तो मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं एसएसटी के लिए साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई भी 2 विषय आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। और अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में देखिए आपका सब्सिडरी या फिर ऑनर्स में किसी भी विषय के रूप में संबंधित भाषा के विषय पठित हो, यथा संस्कृत भाषा के शिक्षक और संस्कृत में स्नातक, शास्त्री की उपाधि, उर्दू शिक्षक के लिए अंतिम की आलिम की उपाधि अथवा उर्दू में स्नातक होना आवश्यक मांगा गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी में अपर प्राइमरी के लिए। जो बीटेक प्लस बीएड वाले कैंडिडेट थे, जो बीसीए वाले कैंडिडेट थे, उनके लिए बातें मेंशन कर दी गई हैं। आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो चुके हैं अपर प्राइमरी में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।